वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार। खबर तक में आप सभी का स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबर बिहार में हुए इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन ये मुद्दा हार जीत का नहीं बल्कि दो अलग अलग मुद्दे हैं और ये मुद्दा हर पार्टी उठा रही है। पहला मुद्दा है वोट चोरी का, दूसरा मुद्दा है असदुद्दीन ओवैसी का महागठबंधन में शामिल न होना। बिहार में कुल सीटें 243 सीटें हैं, इसमें से 89 सीटें बीजेपी को मिली हैं, 85 सीटें जेडीयू को 25, INC को 6 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 5 सीटें मिली हैं। पहला मुद्दा है वोट चोरी का। वोट चोरी के अलग अलग घटनाएं बिहार में इलेक्शन में सामने आई हैं। बिहार इलेक्शन में फर्जी वोटिंग का मामला बैठकपुर सफियाबाद बूथ से आया है। एक युवक जहां जो दूसरे गांव में फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़ा गया। वहीं समस्तीपुर स्ट्रांग रूम में पहले एक टीवी बंद हुआ, उसके बाद एक एक करके कई टीवी बंद हुए, जिसमें स्ट्रांग रूम की CCTV फुटेज चल रही थी जहां EVM मशीन रखी जाती हैं। कूड़े के कचरे में VVPAT पर्ची मिली है जो वोट डालने के बाद वोटर को रिसीप्ट मिलती है कि ये वोट आपने यहाँ डाला है। इस चुनाव में एक ट्रक भी संदिग्ध रूप में स्ट्रांग रूम में पाया गया है, जिसने चुनाव आयोग ने ट्रक ड्राइवर को मौके से फरार कर दिया था। बिहार में वोटों की सबसे बड़ी धांधली के एक सबूत पेश किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि बिहार में इलेक्शन से पहले टोटल 7 करोड़ 42 लाख कुछ वोटर थे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ है जो टोटल वोटों की काउंटिंग आई है वो 7 करोड़ 45 लाख हुई है। आखिर ये 3 लाख वोट जो बड़े हैं कहाँ से आए हैं? जनता जब वोट ही नहीं है तो ये वोट आए कहाँ से? कांग्रेस के लीडर भूपेश कुमार बघेल ने चुनाव आयोग चीफ पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि मुबारक हो ज्ञानेश कुमार, आप इलेक्शन जीत चुके हैं, इतनी मेहनत के लिए बहुत बहुत बधाई हो। उन्होंने सबूत दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ज्ञानेश कुमार ने बिहार से 65 लाख वोट काटने की अनुमति दी और 16 लाख वोटों को जोड़ने की अनुमति दी है। ये किसके वोट जोड़े गए हैं, ये किसके वोट काटे गए हैं, ये तो ज्ञानेश कुमार ही बता सकते हैं। जीत के बाद बीजेपी ने बहुत जोर तोड़ से अपनी जीत की खुशी मनाई है, लेकिन इसका क्या घाटा महागठबंधन को हुआ है? असदुद्दीन ओवैसी को शामिल महागठबंधन में ना करके असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि जो हमारी पहली सीटें जीती थी हम उन्हीं पर चुनाव लड़ेंगे, हम ज्यादा पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इस पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है कि असदुद्दीन ओवैसी चरमपंथी हैं, उनकी सोच चरमपंथी वाली है, हम उनको गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे। इसी प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी ने भी तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर बोल दिया कि तेजस्वी यादव आप कुछ भी कर लो, हम आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इस सबकी तीखी नोकझोंक का सीधा फायदा NDA को हुआ है। अगर असदुद्दीन ओवैसी को NDA में शामिल कर लिया जाता तो क्या तस्वीर कुछ और हो सकती थी? जो NDA के नंबर हैं क्या RJD के वो नंबर हो सकते थे? इमरान प्रतापगढ़ी ने भी असदुद्दीन ओवैसी पर बहुत लाछन लगाए। उन्होंने कहा है कि वो पार्टी फंड के लिए पैसा लेते हैं, हेलीकॉप्टर आने के लिए पैसा लेते और अपने बाप के पैसे से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इमरान प्रतापगढ़ी एक मुखिया का इलेक्शन नहीं जीत सकते। यहाँ तक तो फिर भी सब ठीक था, लेकिन जनता सबसे ज्यादा महागठबंधन के एक फैसले से नाराज हुई। महागठबंधन ने डिप्टी CM बनाने का फैसला मुकेश सहानी को कर दिया था, जिससे जनता नाराज हो गई और वो महागठबंधन के खिलाफ हो गई, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम 6 सीटों पर नहीं लड़के, हम 12 सीटों पर लड़ेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी 12 से 11 सीटों पर लड़े भी हैं। लेकिन इसका सारा फायदा सीधे तौर पर NDA को हुआ है। किस तरीके से इसका NDA को सीधे तौर पर फायदा हुआ है, चलिए हम आपको बताते हैं। बलरामपुर सीट से संगीता देवी, बलरामपुर NDA कैंडिडेट संगीता देवी 80,049 वोट से मिले हैं, जबकि वो सिर्फ 389 वोटों से जीती हैं। मोहम्मद आदिल हसन जो AIMIM पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको 80,070 वोट मिले हैं, जो सिर्फ 389 वोटों से हारे। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार महबूब आलम को 82,141 वोट मिले, जो 1,318 वोटों से हारे हैं। लेकिन आदिल हुसैन और महबूब आलम के दोनों वोटों को अगर मिला लिया जाए, दोनों के वोट 1.5 लाख बैठेंगे। इसी तरीके से RJD और महागठबंधन को बहुत सारी सीटों पर घाटा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी को अगर महागठबंधन में साथ करते तो हो सकता था ये तस्वीर कुछ और हो सकती थी। इसमें 3 RJD, 5 AIM
और INC सीटें, एक JDU, एक अन्य। लेकिन इन सब का घाटा मुसलमानों को हुआ है। अगर हम पिछला ग्राफ उठाकर देखते हैं किस सन में कितने मुस्लिम MLA हुए हैं बिहार में। 1990 में 18, 1990 में 1995 में 23, 2005 में 24, 2010 में 19, 2015 में 24, 2020 में 2025 में 11 हुए हैं। महागठबंधन का नुकसान मुसलमानों और महागठबंधन को ही हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही कहा था कि वो 6 सीटों पर लड़ेंगे, तो वो जो पहले सीटें जीते थे वो उतनी सीटें अभी जीत गए।